Hello everyone. Yesterday we have done up to question number 4 of exercise 8.1 class 9. Today we are going to start question number 5. Show that if the diagonals of the quadrilateral are equal, फिगर जो है वो आपको क्वाड्रिलेटरल बोला है, यानी कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, और क्या गिवन है, डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, और देन के बाद जो पार्ट है वो आपको प्रूव करना है, यानी आपको प्रूव करना है इट इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं फिगर बना रही हूँ, let us give it the name A, B, C, D and these are the diagonals. Same figure in all I am drawing. सारे क्वेश्चंस में सेम ही फिगर बना रही हूँ, A, B, C, D नाम देके। वही डायगोनल्स हैं A, C, B, D और इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। और अब आपको गिवन क्या है, ये आप लिखेंगे कि A, B, C, D जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर तो आपको इसको प्रूव करके दिखाना है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल गिवन है आपको, इन विच AC is equal to BD. These diagonals are equal. आप देख सकते हैं यहाँ diagonals are equal. Next is bisect each other. Diagonals bisect भी कर रहे हैं. Also OA equal to OC and OB equal to OD. लाइंस की बजाय मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, आप सीधी लाइन भी लिख सकते हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सिमिलरली वी कैन राइट एंड एंगल AOB, BOC, COD and DOA is 90 डिग्री। अब आप इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे कि बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ये डायगोनल इसका हाफ ऑफ कर रहा है तो ये इक्वल है OB इक्वल टू OD, और ये वाला डायगोनल जब आ रहा है तो ये इस AC वाले डायगोनल को हाफ ऑफ कर रहा है, ये डायगोनल ने इसको हाफ ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब बाइसेक्ट ईच अदर का ये मीनिंग हो गया। और उसके बाद एट राइट एंगल्स, यानी राइट एंगल्स पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर। तो आपके ये सारे एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है ABCD जो है वो स्क्वायर है। तो अब प्रूफ के लिए, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूव करें कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल, दीज एंगल्स आर राइट एंगल। डायगोनल वाली प्रॉपर्टीज तो आपको गिवन है, उसको यूज करके आपने प्रूव करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड ऑल्सो each of the A, B, C and D angle is 90 degree right angle. Now कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, सीधा प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में जब आपको सारी साइड्स इक्वल करने हैं, लास्ट के क्वेश्चंस में भी हमने किया था, जो इससे पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या बताया था आपको कि आपने इसमें जब ऑल साइड्स इक्वल करनी है तो एक बार अपोजिट साइड्स इक्वल कर दीजिए और एक बार एडजेसेंट। अगर अपोजिट और एडजेसेंट दोनों इक्वल हैं तो वो ऑल साइड्स इक्वल आ जाएंगी, जिसमें हमने रोम्बस प्रूफ किया था, उस क्वेश्चन में किया था। तो अपोजिट के लिए आप कोई भी दो अपोजिट ट्राइंगल ले सकते हैं, चाहे ये और ये, चाहे ये और ये, ऊपर नीचे वाली या लेफ्ट राइट वाली कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं। तो जब रोम्बस प्रूफ किया था मैंने ऊपर नीचे वाली ली थी, तो इस बार मैं आपको लेफ्ट राइट लेके दिखा देती हूँ, सेम ही रिजल्ट आएगा। इन ट्राइंगल लेफ्ट वाली है AOD एंड ट्राइंगल BOC, ये मैंने ली है अपोजिट, ठीक है। उसके बाद अब इसमें तीन पेयर्स देखने हैं हमने, तो ऑफ कोर्स OD इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OC एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, और सिंपली आपका S से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब आपको इसमें कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, सीधा आपकी किस तरह से आ रहे हैं वो तो पेयर्स तो आपको आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी आपको आती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब आप स्क्वायर प्रूव कर रहे हैं और डायगोनल की प्रॉपर्टीज दी हुई है तो व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल।
तो सबसे पहले जब ऑल साइड्स इक्वल करनी है, चाहे वो स्क्वायर है या रोम्बस है, आपने अपोजिट और एडजेसेंट वाली ट्राइंगल्स लेनी है। अब आपका ये आ गया, यहां से आपका आ जाएगा CPCT से AD इज इक्वल टू BC। तो आपने जब अपोजिट ट्राइंगल्स ली तो आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। अब दूसरा पेयर लेने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख सकते हो। यहाँ पर ये साइन जो है सिमिलरली का है। सिमिलरली आप अगर आपने AB इक्वल टू BC कर दिया तो आप लिख सकते हो AB इक्वल टू CD। दोबारा आपको ट्राइंगल लेने की जरूरत नहीं है, दूसरा पेयर अपने आप इक्वल हो जाएगा। अब आपको दिखाना है कि एडजेसेंट भी इक्वल है। अपोजिट तो इक्वल हो गई, साथ वाली लेंथ और ब्रेड्थ ये भी इक्वल है, ठीक है, जिससे क्या हो कि ऑल साइड्स इक्वल आ जाएं। अब साथ वाली दो साइड्स लेनी है तो हमें ट्राइंगल्स भी एडजेसेंट लेनी है। तो मैं ले रही हूँ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। तो इसमें हमारे पेयर्स क्या बन जाएंगे, दोनों में OB कॉमन है। आप नाम में भी देख सकते हैं और फिगर में भी देख सकते हैं, दिस लाइन इज कॉमन। सो OB, दिस पॉइंट इज O, OB इज कॉमन, OB कॉमन आ गया आपका। सेकेंड पेयर में आ जाएगा AO इज इक्वल टू OC। ये आपको गिवन है क्योंकि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। AO इज इक्वल टू CO, ठीक है, गिवन, या लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद आपको तीसरा पेयर क्या है, ये भी आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है। ये आपको गिवन है कि ये सारे एंगल्स राइट एंगल हैं, तो इसीलिए आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, AOB इज इक्वल टू BOC ईच 90 डिग्री, दिस इज गिवन टू यू। अब आपके ट्राइंगल AOB जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल किसके इक्वल, आपका यहाँ पे AOCO के इक्वल है, तो COD के इक्वल हो गई। सॉरी COB, D तो लिया नहीं है, COB। तो यहाँ से आपकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाएंगी CPCT से। AB इज इक्वल टू CB, कैसे आएगा ये, CPCT से। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। अपोजिट साइड्स यहाँ से हो गई थी और एडजेसेंट यहाँ से हो गई। आपने लिखा AB किसके इक्वल प्रूव किया था आपने, CD के। AB यहाँ पर लिखा था आपने, सिमिलरली AB इक्वल टू CD, ठीक है। और AB को किसके इक्वल प्रूव किया आपने, BC के इक्वल भी प्रूव किया है। यहाँ पर एडजेसेंट में, यहाँ एडजेसेंट इक्वल किए हैं और यहाँ अपोजिट इक्वल किए हैं। और BC किसके इक्वल करा है आपने, ये रहा, BC किसके इक्वल है, AB के। मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है, कि अपोजिट भी इक्वल ले लिया आपने और एडजेसेंट भी इक्वल ले ली, इंप्लाइज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ऑप्शन है कि अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर। अगर अब हमने प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर ही है तो हमें ईच ऑफ द एंगल 90 डिग्री भी यूज करके दिखाने हैं। साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन में कहा था, जब क्वेश्चन में जो चीज गिवन हो वो सभी चीजें यूज होनी चाहिए। तो आपने ये तो प्रूफ यूज कर लिया कि ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं जब आपने कॉन्ग्रुएंसी की, ये भी यूज कर लिए कि ये 90 डिग्री है। तो अब आपकी एक चीज रह गई जो अभी अनयूज्ड है, वो है आपके डायगोनल्स इक्वल गिवन थे, वो नहीं यूज किया आपने। तो आप ट्राइंगल लीजिए डायगोनल्स वाली, उसी से आप प्रूव कर पाएंगे कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री है। तो डायगोनल वाली ट्राइंगल हो गई ABD। ऑलमोस्ट सिमिलर है सभी क्वेश्चंस, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट यू नीड टू प्रूव। इसी तरह से यहाँ पर आपने लिया ABC। अब दोनों ट्राइंगल्स में यू कैन इजीली सी कि AB कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी। सो AB इज इक्वल टू AB इज कॉमन। And what will be the other pair? AD is equal to BC, sides of square proved। sides of square नहीं लिख सकते क्योंकि अभी square prove नहीं किया है, proved, ठीक है। कोई यहाँ पे बता सकते हैं proved above लिख दो, कुछ भी, पहले प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड जो है उसमें क्या है, डायगोनल्स आपको क्या गिवन है, इक्वल, यानी AC इक्वल टू BD। तो ये तो आपकी ट्राइंगल SSS से तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल। क्या आएगा यहाँ पर, AC इक्वल टू BD, BD है तो यहाँ AC आएगा।
और यहाँ पे फिर आ जाएगा बी। तो ये आ गई आप दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट एस एस एस। अब क्या है, सीपी सीपी से आ रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब हम एंगल्स लेंगे क्योंकि साइड्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये आपका सीपी सीपी से आ रहा है यहां से। बट एंगल ए और बी कौन से एंगल है, को इंटीरियर, क्योंकि ये लाइंस क्या है, पैरेलल। स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो आपकी ये लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस के अंदर आ रहे हैं सेम साइड पर, एडजेसेंट एंगल्स। तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। सिमिलर बिल्कुल जैसा पहले कर चुके हैं। तो ए और बी इक्वल भी हैं, तो वी कैन रिप्लेस ए बाय बी। तो वी कैन राइट इट एज twice of b is equal to 180 and b is 90 डिग्री। ठीक है, बाकी का पार्ट तो सिंपल हो गया। अगर b 90 है तो a भी 90 हो गया, क्योंकि a is equal to b है। ठीक है, और क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इफ b is 90 it means d is also 90, if a is 90 it means c is also 90, so each of the angle is right angle. So we have proved this is a square. तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, बाकी बिल्कुल सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब इस स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का नाम है, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड पैरेलल। तो ये दिस इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है कि इसका एक डायगोनल बनाया हुआ है AC, दूसरा नहीं बनाया हुआ AC, और वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ये डायगोनल AC जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस दीज टू एंगल्स आर इक्वल। मैंने इन्हें नेम्स दे दिए हैं, 1 इज इक्वल टू 2। और आपको प्रूव करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। तो लेट्स गिव द नेम 3 and 4 to these two angles। ठीक है, और आपको क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट C ऑल्सो। ये लाइन जो है ये C एंगल को भी हाफ हाफ कर रही है। इसका मतलब यू नीड टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और एक पार्ट और प्रूव करना है, इट इज अ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए हमें सारी साइड्स इक्वल करनी है। एंगल 90 तो तब करते हैं जब स्क्वायर होता है, तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि ये सारी साइड्स इक्वल हैं। अब ये आपको पैरेललोग्राम तो गिवन ही है, इसलिए अपोजिट साइड्स तो आपकी इक्वल है ही है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एडजेसेंट को इक्वल करना है, ताकि आप ये बता सको अपोजिट एंड एडजेसेंट दोनों इक्वल हैं, तो ये रोम्बस है। तो आपको एडजेसेंट इक्वल करनी है। तो सिंपली इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले 1 इक्वल टू 2 अभी यूज नहीं कर रहे, हम दोनों ट्राइंगल्स ले रहे हैं जो आपको दिखाई दे रही है कॉन्ग्रुएंसी में। one is ADC and another one is ABC। दोनों ट्राइंगल्स ले ली। You can see that AC is common among them, तो AC is equal to AC। Now it is a parallelogram, तो use alternate interior angles are equal। ठीक है, तो we can write angle 3 is equal to angle 2। ठीक है, बल्कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी ना भी ले तो भी ये हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी अगर हम नहीं भी लेते, सिंपली ऑल्टरनेट इंटीरियर को यूज करते हैं। इफ वी एक्सक्लूड दिस पार्ट then also it can be proved। How? See, angle 3 is equal to angle 2, alternate interior angles। Similarly, angle 1 is equal to angle 4, alternate interior angles। See, formation of jet, these two angles, these are alternate interior angles। Take it as one equation and two equation। ठीक है, no need to do congruency in this question, क्योंकि ये तो simply हो रहा है। I have seen now only। तो अब क्या कर सकते हैं, अब 1 और 2 आपको इक्वल गिवन है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। अगर 1 किसके इक्वल है, 4 के, तो 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 4 से। 2 किसके इक्वल है, 3 से, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो वी हैव प्रूव्ड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या यूज किया आपने, यूजिंग 1 and 2। इसमें 1 और 2 इक्वेशन यूज करके इनकी वैल्यूज को इनको एंगल्स को रिप्लेस किया है। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो इससे आपका
फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड. नाउ what is left to prove? Second part, it is a rhombus. So I told you already that it is a parallelogram, so opposite sides are equal. So you need to prove only that adjacent sides are equal. Opposite तो आपकी equal है ही है क्योंकि parallelogram है, सिर्फ आपको adjacent करनी है. तो adjacent equal करने के लिए अगर आप इस triangle को देखें तो आपको ये तो पता ही है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा. रीजन बता देती हूँ पहले तो यहाँ से, ठीक है. एंगल 2 और 4 इक्वल क्यों होगा? देखो एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के. रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बट 3 एंगल किसके इक्वल है? 4 के. ठीक है, अभी हमने प्रूव किया है 3 और 4. तो आई कैन रिप्लेस दिस 3 by 4. ठीक है, 3 को मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया. क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि एंगल 3 और 4 इक्वल हैं. अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो यू हैव डन वन प्रॉपर्टी दैट द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. इग्नोर दिस ट्राइंगल, सी ओनली दिस वन. तो 4 के सामने आपकी कौन सी साइड है अपोजिट में? AB. और 2 के सामने आपकी कौन सी साइड है? BC. तो आप लिख सकते हो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो आपकी AB इज इक्वल टू BC है. और रीजन क्या आ जाएगा आपका? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. अब एडजेसेंट आपने प्रूव कर दी. अब कैसे एडजेसेंट से ये प्रूव हो गया कि सारी साइड्स इक्वल है? सिंपली ये वाली लाइन लिख के बताती हूँ. आपने ये प्रूव कर दिया AB इज इक्वल टू BC है. ठीक है, अच्छा AB इज इक्वल टू CD भी तो है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल है. तो आई कैन राइट डाउन हियर CD आल्सो. CD इज इक्वल टू AB. CD AB दोनों के इक्वल है. BC के इक्वल हमने प्रूव कर दिया और CD के इक्वल भी है. फर्दर BC किसके इक्वल है? AD के, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो आई कैन राइट डाउन BC इज इक्वल टू AD. हो गई ना सारी साइड्स इक्वल. इट इंप्लाइज ABCD इज अ रोम्बस. तो मैं आपको बार बार यही चीज बता रही हूँ कि अगर आप अपोजिट और एडजेसेंट दोनों इक्वल कर देते हैं तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाती हैं. तो इसका प्रूफ मैंने यहाँ से दिया आपको. यहाँ एडजेसेंट आपने इक्वल की थी, अपोजिट आपकी ऑलरेडी इक्वल है, तो कंबाइन करके आपकी ये 4 की 4 साइड्स इक्वल आ गई. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6.